जय हिंद साथियों, ऊंचाई और दूरी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आंसर निकालने के लिए तो बिल्कुल लाजवाब है। तो चलते हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं और बेस्ट ट्रिक क्या है वो बताते हैं। तो एक आदमी ने किसी पतंग को 300 मीटर लंबे धागे से उड़ाता है। पतंग का भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो पतंग की भूमि से ऊंचाई क्या होगी? यदि आपने पिछली ऊंचाई दूरी की क्लास को देखा है तो आपका जवाब अब तक आ चुका होगा। नहीं मानते हो तो बताते हैं कैसे। यदि आपने पिछली क्लास को देखा होता तो हमें पता होता है जो 300 मीटर का लंबा धागा है ना, उसकी वैल्यू 2 होती है और 2 का मान कितना हो जाएगा? 300, तो 1 का मान होगा 150। और हमें बताना क्या है? हाइट बतानी है, ऊंचाई धरती से कितनी ऊंचाई है। तो जो धरती से ऊंचाई होती है वो √3 बताई गई थी, मतलब आंसर हो जाएगा 150 √3, मतलब आंसर बी। बात समझ में आई? जिनको नहीं आई, जो पहली बार आए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। देखो, पहले हमने बात ये कही कि ये क्या है? पतंग है। ये हमारी डोर जा रही, ये देखो डोर गई, बिल्कुल तनी हुई डोर है। पतंग की ऊंचाई, पतंग यहाँ पर उड़ रही है और यहाँ से धरती से ये ऊंचाई हमसे पूछी गई, ये क्या होगी? उन्नयन कोण जो बोला गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बताया गया? 60 डिग्री का बताया गया। और हमने बताया क्या है कि जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री होगा तो ये वाली भुजा कितनी होती? √3, ये होती 1 और ये होती 2। तो इस ट्रिपलेट को, इस रेशियो को जरूर याद करके रख लो, बिल्कुल रट लो, क्योंकि ये रेशियो रटा है तो आपको एग्जाम में चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही क्लिक करोगे और अपने पड़ोसी से बेहतर कर पाओगे। तो हमने बात ये कही 300 मीटर का लंबा धागा है, ये धागा ही तो है। और यहाँ पर देखो हम खड़े हैं, मान लो ये उड़ाया जा रहा पतंग किसी बच्चे के द्वारा, तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 300 मीटर। 2 की वैल्यू 300 है तो 1 का मान कितना होगा? आप कहोगे सर 150। और जब 150 होगा, हमसे पूछा क्या गया? ये वाला भाग पूछा गया कि ज़मीन से ऊंचाई कितनी है पतंग की। तो यहाँ भाग कितना है? √3। 1 का मान 150 है तो √3 का मान कितना होगा? 150 √3 हो जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और जवाब पहले आप ही देना। दीवार के सहारे एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी का सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? दे डालो जवाब कमेंट बॉक्स में और दिखा दो कि हमने जो ट्रिक सिखाया है वो बिल्कुल लाजवाब है। तो आज की क्लास में ये दूसरा क्वेश्चन आपके उसी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। और ऊंचाई दूरी में एकमात्र कॉन्सेप्ट ये है, जिस तरीके को हम बता रहे हैं इसको सीख लिया तो इसके बाद ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में से छूट के नहीं जाएगा। तो √3 होगा तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना होता है? 2। इस रेशियो को याद रखिएगा। हमसे बोला गया सीढ़ी का दीवार से जो दूरी है वो 5 है, मतलब ये सीढ़ी रही होगी, यहाँ से लगाई गई ये दीवार है, तो दीवार से सीढ़ी तक की दूरी √5 है, केवल 5 है, जिसका मान क्या? 1 का मान 5 है। हमसे पूछा क्या गया? सीढ़ी की लंबाई 2 का मान पूछा गया, 1 का मान 5 है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त 2 का मान कितना होगा? 10 होगा, मतलब आंसर बी होगा। जो पहली बार क्लास में आए हैं वो भी सीख लो, उनके लिए भी है कि यदि रेशियो 30 होता, इस बात को सीख के जाना है, 30 होता तो रेशियो होता √3, 1 और 2। इधर जो एंगल जो है 60 होता, एंगल 30 है, तो ये बात हमें याद रखनी है। 60 होता तो √3 इधर आ जाता सामने और ये 2 हो जाता। और तीसरा जो है, एक अंतिम जो है वो ये है, ये 45 होता तो ये 1, 1 और √2 हो जाता। इसके अलावा आपको ऊंचाई दूरी में बात नहीं याद रखनी है, बस इसी से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन छपना है। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।